लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान किसानों के फसल नुकसान मुआवजे पर कहा कि 2022-23 का पैसा नहीं मिला, सरकार तुरंत गिरदावरी करे और समय पर मुआवजा दे, वरना अगली फसल कैसे बोएंगे। मोदी का डबल इनकम वादा झूठा साबित हुआ। क्या करें, इनका मुख्यमंत्री पत्र लिख दिए, बाबा याद दिला रहे लोगों को। हम लोग 22-23 का मुआवजा नहीं मिला है। भरतपुर के लोगों को आते हैं, वो भरतपुर के लोग भी आते हैं, जोधपुर डिवीजन के लोग आते हैं कि वहाँ भी 23 का मुआवजा नहीं मिल रहा है किसानों को। आज 25 चल रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि अब फिर बरसात हो गई है, तो नुकसान जो हो रहा है, इनको अर्जेंटली गिरदावरी करा के आउट ऑफ वे बात करके, आउट ऑफ बॉक्स बात करके इनको चाहिए मुआवजे का प्रबंधन करे और मुआवजा फसलों का दे। किसान अगली फसल कैसे बोएगा? उनके पास तो इतने साधन होते हैं, क्योंकि जो मोदी जी ने कहा था डबल इनकम कर देंगे, वो तो नाम ले नहीं रहे हैं, ना डबल इनकम हुई है। जब डबल इनकम हुई नहीं तो ये बेचारे परेशान है लोग। उनको चाहिए कि किस प्रकार से टाइमली मुआवजा दें, ये मेरी मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया के एकता नगर में 1140 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा उनमें राजपीपला में बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय, वामन वृक्ष वाटिका, ई बस चार्जिंग डिपो और 25 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भारत के शाही साम्राज्यों के संग्रहालय, खेल परिसर, शूलपाणेश्वर घाट के पास जेटी विकास और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर ट्रेवलर सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को आज राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने आसाराम की ओर से उपचार के लिए पेश की गई जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। आसाराम को 6 महीने की अंतरिम जमानत मिली है। उनका अभी एक निजी आरोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। आसाराम को जमानत राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की डिवीजन बेंच ने दी है। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक बच्चू कडू के नेतृत्व में हजारों किसान नागपुर हैदराबाद हाईवे पर बैठ गए हैं। बच्चू कडू के नेतृत्व में किसानों ने महा एल्गार मोर्चा निकाला, जिसके कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। करीब 25 किलोमीटर तक लंबी जाम की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारी किसानों ने कांटेदार पेड़ काटकर सड़क पर डाल दिए, साथ ही आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी। वहीं सरकार ने भी प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती की है। बच्चू कडू ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे ट्रेन रोकेंगे और भारत बंद करने का काम करेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से देश के अलग अलग जगहों से बस हादसे की खबरें आ रही हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के मुंबई से आया है। यहां मुंबई से जालना जा रही एक निजी लग्जरी बस में आग लग गई। हालांकि ड्राइवर की सतर्कता से बस में सवार यात्रियों की जान बच गई। यह हादसा मुंबई से जालना जा रही एक निजी बस में नागपुर लेन पर हुआ। लग्जरी बस में ड्राइवर और उसके सहायक के अलावा 12 यात्री सवार थे। इस दौरान बस ड्राइवर सैयद हुसैन की सूझबूझ से एक हादसा टल गया। उसने सतर्कता दिखाई और समय रहते बस रोककर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और 1 दर्जन लोगों की जान बचाई। राजस्थान के भरतपुर में नगर निगम ने कुम्हेर गेट के पास एक जमीन से अवैध कब्जा हटाया। जमीन की बाजार कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई से पहले अतिक्रमी छात्रभान को कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन उसने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके बाद आज नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया